अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने कोड जो है वो प्रेस कर लिया है और स्टीम वाली आयरन के बगैर ही और ना ही कोई स्टीम वाला गैजेट इस्तेमाल किया। आप भी इसको घरों में प्रेस कर सकते हैं। ये इसकी कंडीशन चेक कर लें, बाजू और बैक साइड से सारा आप देख रहे होंगे। एक तो हमको चाहिए ये टावल से हम इसकी गद्दी बनाएंगे जिस भी किस्म की बाजू और शोल्डर को प्रेस करने के लिए। और दूसरे नंबर पे ये खदर का कपड़ा है, बिल्कुल ब्रीक सा है और इसको गीला करके हम जब इस पर आयरन रखते हैं, इस्त्री रखते हैं, तो फिर वो भाप बन के नीचे भी जाती है कपड़े के नीचे और ऊपर भी बाद में निकलती है। इससे हम स्टीम करेंगे। अच्छा रिव्यूअर्स, इस कोट को आपने इस तरह सबसे पहले ना अंदर वाली साइड से हल्का हल्का कर लेना इस्त्री। ये आपने इसको इस्त्री को चलाना है तो उसकी हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि ये जलने का ख़तरा होता है इस पर। इन साइड फिर इसकी शाइन अच्छी हो जाती है और अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ये देखें आपके सामने, पहले इन साइड से इसको ऐसे कर लिया। अभी मैंने इस्त्री ऑन ही की है लेकिन ये हीट पकड़ रही है, बिल्कुल हल्की सी मध्यम सी मैंने चलाई हुई है। इस कोट को आपने इस तरफ से, और ये जो चीज़ें हैं इस पे आपने नहीं मारना, इसको बाद में रिकवर करेंगे। इसी तरह से घुमा लिया कोट को, दूसरी साइड से ऐसे कर दिया, इसको साइड चेंज कर दी। यानी कि ये पॉकेट का आपने ख्याल रखना है और बीच में पॉकेट, यहाँ पे जो पॉकेट होती है वो उसमें सरवटें ना आए, सीधी हो बिल्कुल। हल्का सा इस पर शावर लगाएं, फिर इस पर आयरन रखें। ये आपने, फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अपने आयरन की हीट का ख्याल रखना है क्योंकि ये कपड़ा जलने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, तो इसको आप एहतियात से ही करें। और जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो उसको स्टीम करना भी आपको बताता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। अब कोट को आपने इसकी नपेलों को सीधा करके ऐसे कोट को भी सीधा कर लेना, बिल्कुल हल्के से। आप आराम से कीजिएगा क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हैं। और बाजू भी इसके ऊपर फेंक लें, रख लें। यानी कि अब इसको आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद मेरी इस्त्री जो है वो भी हीट पे होना शुरू हो गई है। इस पर ना तो ज़्यादा हीट होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने कपड़े से भाप देनी है। इस कपड़े के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये खद्दर का होता है और इसको हम तो दम फ्राक बोलते हैं। सिर्फ भाप के ही काम आता है। अगर स्टीम वाला गैजेट ना हो तो इसको ऊपर कपड़े को रख के भाप देते हैं। ये इसको आपने खुला करके ऊपर रख दिया कोट के। अब यहाँ से शुरू होगा आपके हाथ का कमाल। सबसे पहले आपने कॉलर वाली साइड पे रखनी है इस्त्री। इसको ज़्यादा कम्पैक्ट भी नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल ऊपर चलाते जाना है। अब ये शायद आपको दिख रही हो, भाप उड़ भी रही है और आपके कपड़े के अंदर भी जा रही है, ये कोट के अंदर भी जा रही है। ये देखें जी, इस तरफ से तो इसको हो गई स्टीम। अभी ये फाइनल नहीं है, जब फाइनल होगा तो फिर इसकी लुक बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप जब घरों में करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। अब आपने इसे बाजू को यहाँ से पकड़ लेना है और ये जो साइड पे इसकी सिलाई होती है उसके साथ ही बाजू को अच्छे तरीके से आपने बिछा लेना, जैसे मैं बिछा रहा हूँ। मेरी हाथों की मूवमेंट चेक करें। उसके बाद आपने फिर से ये कपड़ा जो गीला है इसके ऊपर रखना है, बाजुओं के ऊपर। अगर से आपका कपड़ा सूख गया है तो उस पर शावर लगा लें। अगर पास में आपने बकेट रखी हुई है तो उसको भिगो के फिर दोबारा से उसके ऊपर रखें, क्योंकि भाप जानी है इससे। ये आयरन से जब हीट मिलेगी कपड़े को तो अंदर स्टीम छोड़ेगा ये कपड़े की। और बटनों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बटनों के ऊपर आयरन ना चढ़ाएं। इस तरह से आपके कोट जो है ना वो ख़राब होने का ख़तरा होता है, बटन भी पिघल जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया बड़ा सेंसिटिव से काम आ गया। अब यहाँ से आपने ये जो शोल्डर है इसको ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ खींचना है। ये लाजमी ध्यान में रखिएगा। ये इसको खींचा, हाथ मेरे चेक करें आप। इसी तरह से फिर आपने आयरन को भी इसके ऊपर हल्का सा रख देना है। ये भी ख्याल रहे कि नीचे से जो कोट है वो आपका आयरन के साथ ना लगे, क्योंकि ये कपड़ा दूसरा होता है, जलने का ख़तरा होता है ज़्यादा। अब यही देखेंगे ये आपके सामने। इसी तरह से आपने इसको ऐसे उल्टा कर लिया, फिर सीधा बाजू को बिछा लिया। वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी सरवटें हैं वो सही हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी, निकल जाएंगी सारी। व्रिंकल्स जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो निकल जाएंगे। ये फिर दोबारा से मैंने रखा इस्त्री को, और इस तरीके से आपका कोट जो है वो गीला सीला रहेगा, उसकी परेशानी नहीं है कोई भी। आप इसको जब
पेडिस्टल फ़ैन के सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सूख जाएगा। ये गीला वैसा नहीं होता कि बिल्कुल ही गीला हो जाए, भाप होती है इसमें, सीलापन होता है। अब आपने कोट को पकड़ लेना यहाँ से ऐसे सीधा, बाजू ना टूटने पाए, जब तक बाजू से स्टीम नहीं निकलेगी इसको जिस भी तरीके से रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। बाजू सीधे ही आपने रखना है इसको, यानी कि जब आप इसको ऐसे रखेंगे स्टीम होगी तो वो सरवटें उसमें पक्की डल जाएंगी, क्रीज़ें बन जाएंगी उसकी, इसका भी आपने ख्याल रखना है। और दूसरा बाजू जो है वो भी आपने इसी तरीके से इसको पहले सीधा कर लेना है। ये शोल्डर को ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ किया, आपका बाजू बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये कपड़ा डाला हमने, फिर इस्त्री को रखा हमने सेंटर में। सेंटर में रखने के बाद नीचे जाते जाएं और हाथ आगे आपने इतने ही डिस्टेंस पे रखना है जो कपड़े को नीचे से ख़राब ना होने दे। अगर ज़्यादा लंबा दूर हाथ रखेंगे तो फिर कपड़ा आपका जो है ना नीचे कोट वाला बाजू या कोई भी चीज़ वो इकट्ठी हो जाती है और उस पर सरवटें या बल आना शुरू हो जाते हैं। फिर से दोबारा से आपको जैसे मैंने बताया था, ये देखें, इसको अंदर वाली साइड इस पर खींचना है, शोल्डर को आधा अंदर और आधा बाहर। अब इसी तरह से आप इस पर इस्त्री रखने, बाकी जो कमी पेशी होगी वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि उसको कैसे आपने निकालना है। इस पर वैसे अभी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन भाप इसके अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे आ गई हैं ज़्यादा चिकने, तो इसको हम निकालेंगे। ये शावर लगाया जहाँ से सूखा हुआ था, शावर लगाने के बाद फिर इसके ऊपर रखेंगे हम आयरन। ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए आयरन जो है वो ज़्यादा हीट भी नहीं की, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से हल्की आंच पे ही रखी हुई, ये मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की। ये देखें ये भी आपके सामने हो गया। अब आपने इस कोट को ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद सबसे पहले आप इसको ऐसे करें, फिर ये जो साइड है इसको आपने ऐसे करके ये सारी की सारी साइड आप इसके ऊपर ले जाएं, टेबल के ऊपर। ये अब आपकी बैक साइड प्रेस होने लगी है। ये आपने इधर से आपने इधर से इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है। ये इतना इससे नीचे रहे तो आपकी बैक साइड जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस होगी। अगर आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर शिक नहीं आएंगी, आपका कोट सीधा नहीं होगा। इसके ऊपर फिर से हमने वही गीला कपड़ा रख लिया है। अभी मैंने अपने साथ माइक अटैच किया हुआ, तो मैं वो इसको गीला नहीं कर सकता बकेट में, मैं शावर ही लगाऊंगा और शावर ही लगा के आपको बताऊंगा। अब फिर आयरन को हमने रखना है सेंटर में। सेंटर में रखने के बाद सबसे पहले आप जाएं इसके नीचे। अब बैक साइड पे हाथ रखें, क्योंकि वो सिरक रहा था नीचे की तरफ, इस वजह से मैंने इसको नीचे रख दिया है। अब इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा इसको सीधा भी करते जाना है। ये टोटल इस तरफ नहीं है आपने इस्त्री चढ़ानी, जब चढ़ाएंगे तो आपका कोट ख़राब होगा। इसी तरह से जो दूसरी साइड है उसको प्रेस नहीं किया हुआ हमने, ये इस तरह टेबल के ऊपर हमने बिछा ली है। अब इसको इंशाल्लाह ताला हम प्रेस करते हैं। ये लग गया शावर, दूसरी साइड पे तो हुआ हुआ प्रेस, इस वजह से दूसरी साइड पे शावर नहीं लगाया मैंने। ये देखें जी, ये बैक साइड भी हो गई है प्रेस। स्टीम स्टीम जो है वो उड़ रही होगी, आपको दिख रही होगी। अब आपने इसको ऐसे पकड़ना है कोट को। अब हम इसका करेंगे फ्रंट प्रेस। बाजू को टूटना अभी भी नहीं चाहिए और इसको ऐसे सीधे ही रखें बिल्कुल। अब ये कोट को हमने बिछाया उसी तरीके से। अभी भी इसको हमने ज़्यादा नीचे करके नहीं प्रेस करना। अभी भी हमने इसको ज़्यादा नीचे करके प्रेस नहीं करना, क्योंकि ये छोटा कोट है तो वो ज़्यादा फिटिंग में हुआ है। ये परेशानी का बाइस बन रहा है, ये परेशानी का बाइस बन रहा है। फिर इसके ऊपर हमने ऐसे रख दिया कपड़ा।
ये लग गया जी इसके ऊपर शावर, और शावर के बाद हम आयरन जो है ना वो इसके ऊपर कर रख के इसको आहिस्ता आहिस्ता से हाथ मेरे की मूवमेंट आप चेक करें, इसी तरह आपने करना है। अब ये वाली साइड जो है इसको थोड़ा सा इतना सा प्रेस करेंगे। ये देखें जी, इसी तरह इस पे आयरन मारी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सरवटें रह गई थी, इस वजह से दोबारा मैं कर रहा हूँ। और जब आप यहाँ पे आएंगे इसको पीछे से आपने खींचना है, थोड़ा थोड़ा खींचेंगे तो आपका जो कोट है ना वो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे इसको आगे भाप, ये आपके सामने है बिल्कुल। अब इसको यहाँ से आप ऐसे पकड़ें और ये जो नोक है टेबल की, इससे आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। अब ये बाजू इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा फेंक लें, उसको सीधा कर लें बाजू को। अब ये नपेल जो है जिसको हम कॉलर भी बोल सकते हैं, इसको हमने सीधा कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, जहाँ पे ये बैठा होता हुआ है वहीं पे रख देंगे हम, इसके ऊपर फिर रख देंगे वो गीला कपड़ा ये। लेकिन आपने बेहतर तरीके से देखना है कि काज जो है उसके ऊपर ही हो, ये उसके ऊपर नीचे ना हो जाए, कहीं से ज़्यादा और कहीं से नीचे ऊपर ना हो जाए, कहीं से नीचे ना हो जाए, ये भी आपने ख्याल रखना है इसका। अब इसी तरह से आपने कॉलर को सीधा किया, कॉलर को सीधा करने के बाद इस पर आयरन चढ़ा के इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया, ये भी आपके सामने ही बिल्कुल। अब दूसरी साइड से इसको पकड़ें, जैसे वो पहला किया है वो इसको भी वैसे ही करेंगे हम। ये बाजू को हमने ऊपर किया, ये बाजू को हमने ऊपर कर दिया। ऊपर करने के फ़ायदा ये है कि आपका कोट अच्छे तरीके से बिछ जाता नहीं टेबल पे। पॉकेट को सीधा कर लें, ये कोट को सीधा कर लें, यहाँ से सिलाइयों को सीधा कर लें। उसके बाद सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर चढ़ानी है आयरन। ये पॉकेट आपकी अंदर से बिल्कुल सीधी रहे, अगर सीधी नहीं होगी तो फिर वो पॉकेट के ऊपर क्रीजें पड़ जाएंगी, क्योंकि हमने उसको इनसाइड किया और इनसाइड रखने के बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक ही प्रेस होती है। अब फिर से आयरन जो है वो पॉकेट पे रखनी है, पॉकेट पे रखने के बाद आगे लेके जाएं थोड़ी सी, फिर पीछे, फिर ऐसे ही नीचे लेके जानी है। अगर आपकी इस्त्री जो है वो ठंडी हो जाए तो फिर इसको ठपकियाँ मारिएगा ऊपर उठा के फिर आयरन रखें, नहीं तो वैसे आपका कपड़ा जो है साथ ही सिरक जाएगा, नहीं तो वैसे आपका कपड़ा जो है उसके साथ ही सिरक जाएगा। ये हमने इसको ऐसे कर लिया प्रेस, ये भी हो गया जी। अब फिर दोबारा से वो कॉलर की साइड पे आएँ, इसको भी नोक पे ही आप इसको सेंटर पे रखेंगे तो आप प्रेस नहीं कर पाएंगे, इसको नोक से ही आप प्रेस कर पाएंगे। कि ये ऑलरेडी पहले हुआ था, तो इसको ऐसे ही नपेल को सीधा करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे इस्त्री। ठीक है जी, ये फिर इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी, बैठ जाएगी। इसके बाद है इसकी फ़ाइनल टचिंग, और बाजू या शोल्डर जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।